हेलो, मेरा नाम सीमा है और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। मुझे याद है कि जब मैं दूसरी कक्षा में थी तो एक डाकू हमारे घर में घुस गया था और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया था और मैं रोने भी लग गई थी। माँ ने तुरंत मुझे गले लगाया और डाकू से कहा कि हमारी बच्ची को कुछ मत करो। डाकू ने तुरंत बंदूक निकाला और कहा कि तुम लोगों के पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। पापा वहीं पर आए और फिर कहा डाकू से कि हमारी बेटी को कुछ मत करो, तुम्हें जो भी चाहिए हम दे देंगे। और फिर पापा चोर की मदद करने चले गए थे। उन्होंने अपना गोल्डन वॉच जो कि उनके पिताजी ने उन्हें दिया और मम्मी का गोल्डन नेकलेस, वो सब कुछ डाकुओं को दे दिया था। मैंने मम्मी पापा से कहा कि हमें इस चोर को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा हमें तो पुलिस को बुलाना चाहिए और यहाँ पर जो भी हो रहा है गलत है। मम्मी ने कहा कि वो चोर है, वो उसके पास बंदूक है और हम कुछ नहीं कर सकते। फिर चोर आया और मम्मी ने कहा कि इसने जो कहा भूल जाओ, ये तो बच्ची है। फिर मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और फिर मैंने पुलिस को कॉल किया। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस हमारे घर आई और चोर को पकड़ के लेके चली गई। जैसे कि आपने देखा कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे 15th बर्थडे तक भी ऐसा ही चलता रहा। फिर अचानक मेरे 15th बर्थडे पर उन्होंने मुझे ऐसा घातक उपहार दिया कि ये कुछ ऐसा था कि मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे ही मैं उस दिन स्कूल से घर आई तो मैंने दरवाजे के बाहर एक अजीब जोड़ी जूते देखकर हैरान रह गई थी। पुराने स्नीकर्स फटे हुए थे और साइड में छेद भी था। मैं अंदर गई और तुरंत माँ से पूछा कि किसके जूते हैं, और मैंने देखा कि माँ पापा के साथ एक गंदी घुंघराले वाली लड़की थी। माँ ने कहा ये सूजी है और ये तुम्हारी नई बहन है, हमने इसे गोद लिया है क्योंकि हम जानते थे कि तुम अकेला महसूस कर रही थी और हम तुम्हें सिर्फ खुश करना चाहते थे। सूजी एक्साइटेड थी, उसने कहा ये मेरी बहन है, हैप्पी बर्थडे। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। पापा ने कहा अब तो तुम दोनों मिल जाओगे तो हमें सिर्फ पागल ही कर दोगी, गले लगाओ, शर्माओ मत। मैंने पापा से पूछा आप खुश हैं? ये मुझे कैसा खुश करने वाला तोहफा दिया आप सब ने? पापा ने अपने हाथ नीचे कर दिए और कहे कि आजकल के बच्चे कुछ भी दे दो खुश नहीं रहेंगे। हमारे ज़माने में तो मुझे ओलिवर दिया था तो मैं बहुत रोमांचित था। ओलिवर? डेड ओलिवर आपकी छिपकली थी। तो क्या हुआ अगर वो एक छिपकली है? हम दोनों बहुत करीब थे और एक ही टूथब्रश भी यूज़ करते थे। मैं इंसान हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करूँगा। ओ बेटा, जाके अपनी माँ से बात करो, मुझे समझ नहीं आता आजकल की लड़कियाँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है। बट माँ कुछ मदद की साबित नहीं हुई, वो उस लड़की के बाल बांधने लग गए थे। कह रहे थे कि अब तो तुम दोनों पजामा पार्टीज और स्लीप ओवर करोगे। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पेरेंट्स ने बिना मुझे पूछे एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और उसे मेरी बहन बना दिया। माँ ने कहा कि तुम अपनी बहन को ऊपर ले जाओ। मैंने अपने आंखें घुमाए और इससे शायद उस लड़की को दुखी किया तो मुझे और बुरा लगा। मैं उस लड़की के पास गई और कहा कि ऐसा नहीं कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, यही है कि मुझे अब कोई बहन नहीं चाहिए। उसकी आंखें दुखी लगी और ऐसा लगा कि वो अब रोने लगेगी, बट वो तो पागल की तरह हंसने लग गई। उसने कहा तो अच्छा है, मुझे भी कोई बहन नहीं चाहिए, तो जाके अपनी मम्मी पापा से कहो कि कहीं छोड़ दे। मुझे और बुरा लग गया और मैं उससे गले लगाने वाली थी और मैंने उससे कहा कि तुम एक फ़ैमिली डिज़र्व करती हो। उसने कहा हाँ, मैं फैमिली से ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए, मैं तुम्हारी लाइफस्टाइल जीना चाहती हूँ ना, अब तो मैं तुम्हारा सब कुछ लेके जाऊंगी। और फिर वो रूम में जाके मेरे बेड पे सो गई। डिनर के वक्त मेरे मम्मी पापा तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ सूजी से बात कर रहे थे। उसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि उसका पुराना स्कूल, उसके टीचर्स और बाकी बोरिंग स्टफ्स। लग रहा था कि वो खुश थी क्योंकि उसे सारा अटेंशन जो मिल रहा था। और बीच में वो तुरंत बोलने लगी कि आज के बाद मैं अपना बर्थडे आज के दिन सेलिब्रेट करूँगी क्योंकि आज के दिन ही तो मैं आप सबके साथ रहने लग गई हूँ, है ना बहन? गई और फिर मेरा खाना नीचे गिर गया। मम्मी पापा को तो ध्यान नहीं रहा और वो
क्लैप करने लगे, रोने लगे और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लग गए थे। ये मेरा सबसे बुरा जन्मदिन था और सब कुछ नीचे जा रहा था। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त सूजी नीचे आई, वो भी मेरे टॉप पहनकर। मैंने उससे कहा, हे इसे उतारो, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पिछले साल दिया था, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पूछना चाहिए? प्लस तुम्हें वो टॉप पहनना नहीं चाहिए, वो भी उस फटे हुए स्नीकर्स के साथ। ओह, तुम्हारे पास एक बॉयफ्रेंड है? तुम तो ऐसी लगती हो कि तुम्हारे पास 3 बॉयफ्रेंड है। क्या कहना चाहती हो? बस मेरे कपड़े उतारो। मम्मी आए और फिर उसकी तरफ से बोला कि माँ ने देखा और वो सूजी का ही साइड ले रहे थे। उन्होंने कहा, सीमा ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें नहीं लगता वो हमारी जैसी लगती है? उसकी आंखें देखो। मैंने कहा, उसके तो हरे आंखें हैं, हमारे तो नीले हैं। मैंने कहा, जाके स्कूल जाओ। सूजी ने अपने डरावने आँख मुझे दिखाया और जैसे ही घूमा तो वो पपी जैसे आंखें मम्मी को दिखाए। इट्स ओके मम्मा, मैं बदल लूँगी, मैं तो एक अनाथ बच्ची हूँ, उसकी असली बहन थोड़ी हूँ। और लग रहा था कि उसका जादू मम्मी पे चल रहा था, क्योंकि मम्मी रोने लग गई और कहा कि सीमा तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम्हारी बहन है। वो अपनी पुरानी हुडी पहन कर आई और मम्मी को एक पेपर दी, इसमें वो ड्राइंग कर रही थी। वो एक पेंटिंग था, मम्मी पापा और मेरा सूजी के साथ, और उसके ऊपर था कि हैप्पी फैमिली। वो एक बच्चों जैसा था। मैं सोच रही थी ये 5 साल की बच्ची है। मम्मी रोने लग गई। उन्होंने कहा, यह बहुत खूबसूरत है। सीमा तुम क्यों अपनी बहन के साथ अच्छी नहीं रह सकती? मैं समझ नहीं सकती ये क्या चल रहा है। और मैं बाहर आ गई और फिर मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँगी तो स्कूल में एटलीस्ट मुझे कुछ शांति मिलेगी, बट मैं गलत थी। लंच ब्रेक के वक्त मैंने देखा कि वो मेरी दोस्तों के साथ लंच खा रही थी। मैं उसके ट्रे साइड में रखा और बैठ गई और मैंने कहा, मैं तुम सबको ढूंढ रही थी। सूजी तुरंत आई, अपना नाक बंद करके बोल रही थी, ये क्या गंदी बदबू है, लग रहा है कि किसी की बदबूदार सॉक्स है। और वो मुझ पर लुक गई देख रही थी। बाकी लड़कियों ने कहा कि कोई सॉक्स नहीं पहन रहे थे सिवाय मेरी। वो अपना अपना ट्रे लेके चल पड़ी। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि सूजी ने सबके सामने मुझे ऐसा सलूक किया। सूजी आई और कहा, अलविदा तुम्हारी सोशल लाइफ के लिए बहन, कभी भी मुझे अपना बहन मत बुलाना, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मैंने गुस्से में अपना ट्रे वहाँ पे छोड़ा और फिर नेक्स्ट क्लास के लिए चली गई। जैसे ही टीचर ने क्लास स्टार्ट किया, एक दरवाजे खुला और फिर कोई क्लास में आ गया। अरे नहीं, वो तो सूजी थी। वो मेरे लाइफ को इतना लेना चाहती थी कि उसने मेरे क्लास में ही ज्वाइन कर लिया।